आज 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट अकाउंट अगेन लेसन नंबर 4 जनरल एंट्रीज और उसमें आज हम वीडियो नंबर 2 ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? वीडियो नंबर 2। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो नंबर 1 में हमने कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन सॉल्व किए थे, याद है ना? कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन सॉल्व किए थे। आज हम बैंक ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। कौन से ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहे हैं? बैंक ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स, आपको पता है बैंक यानी आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट का रूल्स अप्लाई होता है। किसका रूल्स अप्लाई होता है? पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या थे? याद करो तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेकिन वही बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन चेक से भी होते हैं। किससे होते हैं? चेक से होते हैं। तो वहीं पे वो चेक हमारे लिए एसेट्स का काम करता है। क्या करता है? एसेट्स का। तो वहाँ पे आपको रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई करना होगा। चेक कम्स इन द बिजनेस एंड चेक्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। अगर चेक बिजनेस में आ रहा है या बैंक में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और चेक वही बिजनेस में से जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ रूल्स रखे हुए हैं, जरा ध्यान से देखो और उस हिसाब से आज हम ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो। फर्स्ट लिखा हुआ है बैंक। बैंक इज अ मनी रिसीवर। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर बैंक को पैसा मिल रहा है या हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी वजह से बैंक इज अ मनी रिसीवर। बैंक इज अ मनी रिसीवर, सो बैंक अकाउंट ऑलवेज डेबिट। बैंक अकाउंट ऑलवेज डेबिट। क्लियर? उसी तरह बैंक इज अ मनी गिवर। कुछ ट्रांजेक्शन में बैंक सामने से पैसा दे रही है तो बैंक इज अ मनी गिवर। तो मनी गिवर है तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 रूल्स में हमने पर्सनल अकाउंट का रूल्स अप्लाई किया। अगर बैंक मनी रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और वही बैंक अगर ऑन बिहाफ ऑफ अस मनी गिव कर रहा है, मतलब मनी गिवर है, तो वहाँ पे वही बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन में हमने पर्सनल अकाउंट का रूल्स अप्लाई किया। क्लियर? आगे देखो नंबर 3, चेक रिसीव्ड और डिपॉजिटेड इन अ बैंक। अगर बिजनेस में चेक रिसीव्ड हो रहा है या रिसीव्ड हुआ चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज चेक यानी एसेट्स, रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीव करने से हमारे पास चेक आएगा तो डेबिट होगा। क्लियर है बात? उसी तरह चेक इश्यूड और गिवन, हम किसी को चेक दे रहे हैं तो हमारे पास से वो चेक जाएगा, क्रेडिट वॉज गोज आउट, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। आपको ये बैंक ट्रांजेक्शन के 4 रूल्स याद रखने हैं। कौन सा? बैंक इज मनी रिसीवर, देन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज मनी गिवर, देन बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो फर्स्ट 2 मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल्स अप्लाई होगा। लेकिन जो 3rd एंड 4th है वो चेक का ट्रांजेक्शन है। देखो मैंने चेक के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अगर वही चेक रिसीव्ड होता है हमको या डिपॉजिट करते हम डायरेक्टली बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और उसी तरह अगर चेक हम किसी को दे रहे हैं, चेक इश्यूड और गिवन, देन बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये 4 रूल्स पे आज हमें पूरा एक सम सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 103, पेज नंबर 103, सम नंबर 8, पेज नंबर 103 एंड सम नंबर 8 पूरा बैंक ट्रांजेक्शन वाला है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। राइट जनरल एंट्रीज ऑफ कृष्णा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस लिखा हुआ है। हमें कृष्णा की जनरल एंट्रीज लिखनी है। तो देखो हमने हेडिंग लिखा है जनरल एंट्री ऑफ कृष्णा, जनरल एंट्री ऑफ कृष्णा। क्लियर? उसके अंदर 5 कॉलम बनेंगे। डेट, उसके बाद बनेगा पर्टिकुलर, उसके बाद बनेगा 3rd एलएफ नंबर, 4th डेबिट रुपीज एंड 5th क्रेडिट रुपीज। स्टूडेंट्स, जनरल एंट्रीज का कोई भी सम करो, ये 5 कॉलम कंपलसरी बनाने हैं, याद रहेगा, और यही सीक्वेंस में मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स, अगेन आई रिमाइंड इट, ये वीडियो के टाइम में आपको बीच में बोल रहा हूँ कि मैंने आप लोगों के कुछ पेपर्स देखे। प्लीज़ जनरल एंट्रीज आप लोग सही लिख रहे हो लेकिन कॉलम प्रॉपर ड्रॉ करो। पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़ का कॉलम थोड़ा अमाउंट का इतना ही होना चाहिए। सिर्फ कॉलम पे फोकस और करो। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपको ईयर दिया है 2014 एंड मार्च। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं? पहले ईयर लिखते, उसके बाद मंथ लिखते। स्टूडेंट्स, बार बार मंथ नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे? डेट लिखेंगे, मार्च 1
क्या लिखा हो जरा ध्यान से देखो, ₹20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट। हमने क्या किया, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए और बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाया। अगेन आई रिपीट, ₹20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हम जब भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो वो पैसा किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, बैंक के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक इज अ मनी रिसीवर। तो बैंक का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और हमारे पास से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। सो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट एज पर रियल अकाउंट के रूल्स। दोबारा बोल रहा हूँ, हम पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारे पास से वो पैसा कहाँ पे जाएगा, बैंक में जाएगा। तो बैंक इज अ मनी रिसीवर। सो मनी रिसीवर, इससे बैंक का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और मेरे पास से वो पैसा कहाँ पे जाएगा, बैंक पे जाएगा, मतलब मेरे बिजनेस में से वो पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। सो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो माय फर्स्ट जनरल एंट्रीज विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट हमने डिपॉजिट की, 20,000। तो डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में 20,000 लिखेंगे और क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में कितना लिखेंगे, 20,000। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, नरेशन करना है। नरेशन में लिखेंगे बैंक, आपको पूरा क्या लिखने का, वो स्टेटमेंट ही लिखने का, डिपॉजिटेड विद बैंक and open accounts। स्टूडेंट्स, से सेकंड वीडियो में मैं जनरल एंट्रीज में नरेशन लिखूंगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको नरेशन खुद लिखनी है, यह रहेगा। अब मार्च 1 के बाद कौन सी डेट आती है, 5th। मार्च 1 के बाद डेट आती है 5th। स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी, which immediately deposited with bank। स्टूडेंट, जब भी चेक वर्ड आए तो आपको रूल नंबर 3 और 4 में देखने का। तो आप देखो स्क्रीन पे, चेक रिसीव्ड लिखा है। चेक रिसीव्ड हो या डिपॉजिटेड इन ए बैंक हो, तो एक अकाउंट किसका होगा, बैंक का होगा। और बैंक अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। तो ध्यान से पढ़ो, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड लिखा है फ्रॉम हरी, which immediately deposited with बैंक। तो डिपॉजिटेड इन ए बैंक भी लिखा है, रिसीव्ड भी लिखा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। स्टूडेंट, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होगा, तो स्टूडेंट मेरे को बताओ, ये चेक आपको कौन दे रहा है, हरी दे रहा है। तो हरी इज अ चेक गिवर, तो हरी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो उस हिसाब से हमारी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हरी अकाउंट क्रेडिटेड। कितने का चेक आ रहा है, 5,000 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 5,000 का। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरी, सिंपल ही लिखने का, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरी। क्लियर। और जैसे ही ट्रांजेक्शन खत्म हो तो आपको पर्टिकुलर की लाइन खींचनी है इस तरह। क्लियर। नंबर कौन सा आएगा, 6th। तो स्टूडेंट 6th में देखो क्या लिखा है, अ चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणीकलाल फॉर ड्यूज। तो सेम ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, आगे वाला ही, अ चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणीकलाल फॉर ड्यूज। तो अगेन देखो, चेक वर्ड आया तो रूल नंबर 3 और 4 में देखने का, चेक रिसीव लिखा है, ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड है, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये चेक आपको कौन दे रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ो। तो ये चेक हमको दे रहे हैं कौन, रमणीकलाल। तो रमणीकलाल इज अ चेक गिवर, तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आगे वाला ट्रांजेक्शन था सेम इसी तरह, सिर्फ नेम ऑफ पर्सन चेंज। तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमणीकलाल अकाउंट क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट आ रही है, चेक करो तो 2,000। तो आपको कितना लिखने का, 2,000। आगे नरेशन में लिखने का,
being check received from Ramnik Lal, क्लियर। जैसे ट्रांजैक्शन खत्म हो वापिस लाइन खींचो। अब नंबर कौन सा आया 10। स्टूडेंट्स ये गुड्स सोल्ड का ट्रांजैक्शन है। तो ये मैंने लास्ट जून लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, गुड्स परचेज और गुड्स सोल्ड। तो ध्यान से पढ़ो। गुड्स सोल्ड टू रूपाली ₹14,000, गुड्स सोल्ड टू रूपाली ₹14,000, आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड ऑफ हाफ अमाउंट। स्टूडेंट्स चेक रिसीव्ड के नीचे अंडरलाइन करो, चेक रिसीव्ड के नीचे अंडरलाइन करो फॉर हाफ अमाउंट विच डिपॉजिटेड विद बैंक। तो स्टूडेंट्स पहले गुड्स सोल्ड के नीचे अंडरलाइन करो, गुड्स सोल्ड के नीचे याद करो मेरे रूल्स। जब भी गुड्स सोल्ड होता है तो एक अकाउंट किसका आता है, सेल्स का आता है। और सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो गुड्स सोल्ड लिखा है इसलिए सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। आगे मैंने दूसरा अंडरलाइन करवाया हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो चेक रिसीव्ड लिखा है तो देखो वापस रूल नंबर 3, चेक रिसीव्ड है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने अमाउंट से होगा, हाफ अमाउंट से। तो बाकी का हाफ अमाउंट पे करना बाकी है, मतलब हाफ अमाउंट सामने वाले को पे करना बाकी है। तो याद करो गुड्स सोल्ड का रूल्स। जब भी गुड्स सोल्ड होता है एक अकाउंट सेल्स का आता है। सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है और वो पैसा कैश से मिले तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, याद है ना। और अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नेम ऑफ पर्सन अकाउंट डेबिट। चलो याद करो रूल्स, याद है ना। तो यहाँ पे थोड़ी अमाउंट हम पे कर रहे हो, थोड़ी अमाउंट बाकी है। तो आधा कैश ट्रांजैक्शन है और आधा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन में आपको वो पैसा चेक से मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी का आधा पैसा मिलना बाकी है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो वहाँ पे नेम ऑफ पर्सन अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सोल्ड है तो एक अकाउंट किसका आएगा, सेल्स। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। रूल्स याद करो मैंने जो मटेरियल दिया उसमें से। तो उसके हिसाब से मेरी एंट्री क्या होगी, चेक रिसीव्ड है तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर आधा ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है तो नेम ऑफ पर्सन आएगा। तो ये ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन कौन है, रूपाली। तो रूपाली अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सोल्ड किया तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट्स हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया, 14,000 का। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में हम कितना लिखेंगे, 14,000। जिसमें हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो 14,000 का हाफ अमाउंट कितना होता है, 7,000। तो 7,000 की अमाउंट चेक से मिली इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा 7,000। तो अभी भी हाफ अमाउंट रिसीव्ड होना बाकी है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो नेम ऑफ पर्सन अकाउंट भी डेबिट किया, कितना आएगा 7,000 हो गया। स्टूडेंट्स अब नरेशन में लिखने का बीइंग गुड्स सोल्ड एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। जैसे ट्रांजैक्शन खत्म हो मैं लाइन खींचने की हो गया। स्टूडेंट जैसा ही मैंने 10 नंबर का करवाया ऐसा ही सेम 12 नंबर का है, सेम 12 नंबर का है। लेकिन 10 नंबर में सेल्स का ट्रांजैक्शन था, 12 नंबर में परचेज का ट्रांजैक्शन है। किसका ट्रांजैक्शन है, परचेज का है। तो ध्यान से देखो, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीपकला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। Again I repeat, goods of ₹10,000 purchased from Deepkala and paid half amount by check. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था जब भी गुड्स परचेस वर्ड आए, गुड्स परचेस वर्ड आए तो एक अकाउंट किसका होता है, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। परचेस अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नेम ऑफ पर्सन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर। तो पहले स्टूडेंट्स गुड्स परचेज के नीचे अंडरलाइन करो, गुड्स परचेज के नीचे किया। और आगे देखो अमाउंट बाय चेक, पेड अमाउंट बाय चेक लिखा है। तो चेक पे करने से हमारे पास बिजनेस में से चेक जाएगा, चेक जाएगा मतलब चेक इश्यूड तो क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। 4th नंबर का रूल्स याद रहेगा। तो दोबारा ध्यान से देखो कौन सी डेट है, डेट नंबर है 12। हमने टोटल गुड्स परचेज किया तो क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड। याद करो
रूल्स, गुड्स परचेस हो तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। कितने का गुड्स परचेस कर रहे हैं? 10,000 का, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट होगा 10,000। अब हम हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं बाय चेक, तो चेक हम देंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, मेरे रूल नंबर 4 के हिसाब से। तो हाफ अमाउंट, तो 10,000 का हाफ अमाउंट कितना होता है? 5,000, तो हम 5,000 क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अभी भी रिमेनिंग 5,000 पे करना बाकी है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो मेरा रूल्स क्या है? नेम ऑफ पर्सन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन कौन है? ट्रांजैक्शन में देखो तो दीपकला है ना, तो क्या लिखेंगे? टू दीपकला अकाउंट क्रेडिटेड, हाफ अमाउंट कितनी आएगी? 5,000। डन। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स purchase and paid half amount, and paid half amount by check। क्लियर? जैसे वो ट्रांजेक्शन खत्म हो आपको लाइन क्लियर करनी है। अब 12 के बाद कौन सा आएगा? 15। 12 के बाद क्या आएगा? 15। 15 में क्या लिखा है देखो स्टूडेंट्स, ₹400 withdrawn from bank for personal expenses, withdrawn for personal expenses। तो याद करो स्टूडेंट्स, जब भी हम बैंक में से पैसा विड्रॉ करें और वो भी पर्सनल पर्पस के लिए, तो एक अकाउंट किसका होता है? ड्राइंग्स का होता है। और ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। याद करो हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था। और ₹800 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, हमने दो पर्पस से बैंक में से पैसा विड्रॉ किया। अगर हम पैसा बैंक में से विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक इज अ मनी गिवर, बैंक इज अ मनी गिवर। देखो रूल नंबर 2, बैंक इज अ मनी गिवर, बैंक इज अ मनी गिवर, तो ऑलवेज बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। हमने दो रीजन की वजह से पैसा विड्रॉ की, पर्सनल रीजन की वजह से, पर्सनल रीजन हो तो ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। और एक ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए क्या किया? पैसा विड्रॉ किया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रॉ किया है, अभी ऑफिस एक्सपेंसेस किया नहीं है, हमने सिर्फ ऑफिस एक्सपेंस के लिए पैसा विड्रॉ किया है। तो पैसा विड्रॉ करने से हमारे पास पैसा आएगा, सो कैश कम्स इन द बिजनेस, स्टिल वी आर नॉट पेइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। याद रहेगा, सिर्फ पे करने के लिए हमने पैसा विड्रॉ किया है। तो याद रखो, पर्सनल रीजन की वजह से पैसा विड्रॉ किया है, तो एक एंट्री क्या है कि ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट। पर्सनल रीजन की वजह से कितना विड्रॉ किया? 400, तो हम कितना लिखेंगे? 400। दूसरा, हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रॉ किया है, लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस किया नहीं है, तो सिर्फ पैसा विड्रॉ किया। पैसा विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा, सो कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश कम्स इन द बिजनेस। सो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और ये दोनों पैसा कौन दे रहा है? बैंक। तो बैंक इज द मनी गिवर, सो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अब ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमने कितना पैसा विड्रॉ किया था? 800, मतलब 400 पर्सनल रीजन के लिए और 800 हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किया। तो बैंक हमको टोटल कितना पैसा दे रही है? 1200। तो बैंक इज द मनी गिवर, तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? पेइंग कैश विड्रॉन, cash withdrawn for personal and expense office purpose, office purpose। क्लियर? उसी तरह 15 के बाद क्या आएगा? 18। 18 में क्या लिखा है देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹450 पेड बाय चेक। तो स्टूडेंट्स, पेड बाय चेक, पेड मतलब हमने चेक दिया, चेक दिया मतलब इश्यूड चेक। तो देखो लिखा है चेक इश्यूड या गिवन, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। हमने दो रीजन की वजह से चेक दिया, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो याद करो मैंने अपने मटेरियल में बोला था LIC या इनकम टैक्स वर्ड आए तो एक अकाउंट किसका होता है? ड्राइंग्स का होता है। क्या होता है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा मैंने किसके लिए पे किया? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट में रूल्स क्या है? एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट, तो वो डेबिट होगा। तो ध्यान से देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो पर्सनल हुआ,
इसलिए उसको हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। तो क्या आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। कितना पे किया था, 300। दूसरा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हो और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, ये एक्सपेंसेस है इसलिए एक्सपेंसेस भी डेबिट किया। कितना, 450। और ये दोनों की अमाउंट मैंने कैसे पे की, चेक से। चेक से पे करूँगा तो मैं चेक दूंगा, तो चेक इश्यूड और गिवन, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कितना आएगा टोटल, 750 आएगा। कितना आएगा, 750। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग चेक गिवन फॉर LIC एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर। अपने हिसाब से नरेशन लिख सकते हो, नरेशन हर एक की अलग अलग हो सकती है। स्टूडेंट्स 20 नंबर देखो, 20 नंबर, बैंक हैज अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹25,000। हमको पैसों की जरूरत थी इसलिए हमने बैंक में क्या किया है, ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई किया है, ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई किया है। तो बैंक ने हमारा ओवरड्राफ्ट अप्रूव किया है, लेकिन हमको ओवरड्राफ्ट अभी दिया नहीं है, सिर्फ हमको बोला कि आपका ओवरड्राफ्ट अप्रूव हो गया है। तो इसका मतलब अभी आपके हाथ में पैसा आया नहीं है, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक ने अभी सिर्फ ओवरड्राफ्ट अप्रूव किया है, आपको पैसे दिए नहीं है, सो इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो उसकी कोई एंट्री नहीं है कि आपको सिर्फ लिखना है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्लियर। उसके बाद नंबर कौन सा आएगा, 25। स्टूडेंट्स 25 के अंदर दो ट्रांजैक्शन है जो आपको अलग अलग करने होंगे। पहले मैं बोलूँ उसके नीचे अंडरलाइन करो, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹250, वो पूरा एक ट्रांजैक्शन अंडरलाइन करो। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹250, अंडरलाइन किया। और आगे दूसरा, डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। तो ये दोनों इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, तो आपको अलग अलग सॉल्व करना है। तो 2050 में ब्रैकेट में ए लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बैंक हर क्वार्टरली आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। तो वो बैंक इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होती है। क्या होती है, इनकम होती है। चलो याद करो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स। बैंक इंटरेस्ट अगर आपके लिए इनकम है तो इनकम अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। सो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जब भी बैंक वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैसा कौन लेगी, बैंक खुद लेगी, बाद में आपको देगी। तो फर्स्टली वो पैसा कौन ले रही है, बैंक। तो देखो बैंक इज अ मनी रिसीवर, बैंक वो इंटरेस्ट का पहले मनी रिसीव कर रही है। तो बैंक इज अ मनी रिसीवर, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटर। याद रहेगा कितना है, देखो तो 250। स्टूडेंट्स में लास्ट 2 ट्रांजेक्शन में नरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आपको नरेशन किस तरह लिखनी मैंने सिखाई नहीं है, याद है ना। जैसे ही खत्म हो तुरंत दूसरा ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखो क्या लिखा उसी में, एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100, एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। तो स्टूडेंट्स याद करो बैंक चार्जेस आपके लिए क्या है, बैंक चार्जेस आपके लिए क्या है, तो बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंसेस है। क्या है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस वापिस याद करो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। सो बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है इसलिए बैंक चार्जेस क्या होगा, डेबिट होगा। और बैंक चार्जेस का पैसा बैंक हमारे बैंक अकाउंट में से क्या कर रही है, काट लेती है, हमको पूछे बिना, याद है ना। तो बैंक चार्जेस अगर वो पैसे काट रही है तो हमारे बिहाफ पे बैंक वो पैसा बैंक को दे रही है। मतलब बैंक इज द मनी गिवर, बैंक इज द मनी गिवर, याद रहेगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, याद रहेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो
बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। बैंक चार्जेस वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है इसलिए वो डेबिट किया, और हमारे बिहाफ पे पैसा वो बैंक दे रही इसलिए बैंक इज अ मनी गिवर, तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट है देखो तो 100 रुपीज़ था, इसलिए हमने कितना लिखा 100, डन। जैसे ट्रांजेक्शन खत्म हो नरेशन लिखो और अंडरलाइन करो। और स्टूडेंट्स लास्ट ट्रांजेक्शन 31st, लास्ट ट्रांजेक्शन 31st। देखो चेक ऑफ ₹5000 इश्यूड, स्टूडेंट्स पहले चेक इश्यू लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करो, चेक इश्यूड उसके नीचे अंडरलाइन करो। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो लास्ट में चेक इश्यू लिखा है, चेक इश्यू लिखा है तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आगे देखो, चेक ऑफ ₹5000 इश्यूड फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ओनर फ्रॉम बिजनेस। हमने बिजनेस में से चेक इश्यू किया, क्यों किया है कि ओनर का सन का फॉरेन विजिट के लिए। तो ओनर का सन तो वो पर्सन में आता है, पर्सन यानी क्या आता है, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, और हमने चेक दिया इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट है देखो तो 5000, तो हम क्या लिखेंगे 5000, क्लियर। जैसे ट्रांजेक्शन खत्म हो नरेशन लिखो और नीचे क्या करो, लाइन खींच लो। उसके बाद जब भी ट्रांजेक्शन खत्म हो आपको लास्ट में क्या करने का, टोटल करने का, और नीचे यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखने का, टोटल। अब आपको घर से खुद डेबिट अमाउंट का और क्रेडिट अमाउंट का टोटल करना और यहाँ पे लिखना है। मैंने टोटल किस तरह करना है आपको सिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इसमें से बहुत सारे ट्रांजेक्शन एग्जाम में आते हैं, तो ये सम दोबारा रिपीट करो। और ऐसा ही होमवर्क में इलस्ट्रेशन 6 करो, ऐसा ही होमवर्क में इलस्ट्रेशन 6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम, होमवर्क में इलस्ट्रेशन 6 नंबर करो। क्लियर, चेक करो।